अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 15 मई 2024 वेंसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने पिछले एनालिसिस के अंदर एक बात की थी मैंने आप लोगों के साथ कि हमारे पास ये जो पूरा एरिया है वो बाइंग का है और मार्केट जो है हमें यहाँ से बाय साइड की तरफ एक मूव दे सकती है। ठीक है, क्योंकि इस वॉल्यूम के ऊपर मैंने आप लोगों को वीएसए के अकॉर्डिंग एनालाइज करके बताया था कि हमारे पास ये जो विक है इसके अंदर स्मार्ट मनी की क्योंकि बाइंग है और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड की तरफ जा रही हैं। तो मे भी आपकी प्राइसेस दोबारा अगर इस एरिया में टेस्टिंग के लिए आती हैं तो आपने यहाँ से जो है उसकी बाय की ट्रेड को लेना है। और वैसे ही हमारे पास हुआ है, प्राइसेस ने हमें यहाँ से एक बाय साइड का अच्छा मूव दिया है। नेक्स्ट हमारा जो सेलिंग का एरिया था वो ये था, यहाँ से हमें प्राइस जो है वो डाउन साइड आते हुए मिली हैं और अगेन जो है वो प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ मूव दे के गई हैं। अब इसके अंदर हम जो है आज का दिन वो किस किस तरह से, कल का आने का दिन के हम किस किस तरह से ट्रेड कर सकेंगे उसके ऊपर देखते हैं और अपने बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ वगैरह मार्क करके रखते हैं। उससे पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे जो ट्रेड्स थी, जो हमने अपनी ट्रेड्स दी हैं आज के दिन के हमें क्या रिजल्ट जो है वो रहे हैं। सबसे पहले आज का दिन तो हमने एक ये सेलिंग की जो है वो ट्रेड दी थी जिसके मार्केट ने जो है वो दोनों टीपीज जो हैं वो हिट किए हैं। ठीक है, और तकरीबन इसने इस ट्रेड ने हमें जो है वो 100 पिप्स का जो है वो रिवॉर्ड दिया है। ठीक है, अगला हमारा जो है वो एस एल लगा है। एक ट्रेड में अगले फिर हमारा एस एल लगा है और अगले में हमने जो है वो यहाँ पे ट्रेड जो थी क्लोज़ करवाई थी मैंने मैनेज करवा के। ठीक है, 30 पिप्स यहाँ से सिक्योर करवा के क्लोज़ करवाए थे। उसके बाद जो है अगेन हमारा यहाँ पर जो है एस एल हिट हुआ है। तो कहते हुए यानी कि कुछ ज़्यादा हम मार्केट से प्रॉफिट ले नहीं सके आज का दिन। लेकिन जो है वो 50 से 70 पिप्स के दरमियान ही हमारा जो आज का प्रॉफिट रहा है। अब उसकी रीज़न इस तरह से होती है, कई दफ़ा मार्केट जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, जिस तरह कि आज मार्केट थोड़ा सा रेंज के अंदर फंसी हुई थी और अपने एक एरिया के ऊपर जाके ही स्टक हो गई थी। इस तरह हम यहाँ पर देखें, अभी इसने ये मूव दिया है। उससे पहले जो प्राइसेस थे वो अपने इसी एरिया के अंदर थी, तो इसके अंदर इसने हमारे कुछ जो है वो एक दो ऐसे लिए थे, कुछ सेल करके हमने यहाँ से प्रॉफिट भी लिया आज का दिन। बाकी ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर तो आप इसके अंदर ऐड होना चाहते हैं इस टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो इसका लिंक जो है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ये फ़िलहाल आपका ये जो मंथ अभी मई का चल रहा है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट मंथ से जो है वो इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी होगी, लेकिन वो भी बिल्कुल एक मिनिमम छोटी सी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी होगी। कोई भी इसके जो है वो ज़्यादा पैसे जो है आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, फर्दर हम आगे गोल्ड के ऊपर बात करें तो गोल्ड जो है अगेन यहाँ से जो है वो बाय साइड की तरफ मूव हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो पूरा एरिया निकल के आता है ना, ये हमारे पास एक बाइंग का एरिया, बहुत ही एक अच्छा एरिया यहाँ से बाय का एक निकल कर आ रहा है। इसको हम मार्क करके रखेंगे और इसके अलावा हमारे पास जो नीचे भी एरिया बन रहा है ये भी हमारे पास इतना भी कंप्लीट बाइंग का एरिया है। तो इन दोनों एरिया से जो है वो बाय की ट्राई करेंगे मार्केट के अंदर, ताकि हम जो है वो इसमें से अच्छा प्रॉफिट ले सकें। ये बॉटम ही इसका ज़्यादा हम देखते हैं। ठीक है, और इसका भी हम इस एरिया को भी इतना मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक इतना ले आते हैं इसको भी। अच्छा, ये जो फर्स्ट बाइंग का एरिया ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2335 से लेके 2337 का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2341 से लेके 2342 का। 10 पिप्स का एरिया एक अच्छा और छोटा एरिया है। उसके बाद जो हमारा एरिया एक ये भी हमारे पास निकल के आ रही है, इतना एक एरिया ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग के लिए जो है वो एरिया बन रहा है। ये जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2346 से लेकर 2347 का एरिया। यहाँ से आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। प्लस यहाँ से लिक्विडिटीज़ लेकर आए और फिर बाय साइड जाए। अब चीज़ इसमें यह है कि कल का दिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, हमारे पास एक सीपीआई का जो है वो डाटा आ रहा है। तो सीपीआई के डाटा के ऊपर आपने जो है वो बाय साइड की हीट कोशिश करनी है, लेकिन एक शर्त यह है कि प्राइस आपको यहाँ पर डाउन साइड विक दे। जिस तरह कल भी मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि डाउन साइड विक दे, हमें वॉल्यूम मिले, उस पर ट्रेड करें। बहरहाल आप लोगों को क्योंकि वॉल्यूम की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप इनको इस ट्रेड के ऊपर, अगर किसी को नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप ये जो एरियाज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ इनके ऊपर से बाय की ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड जो है हमारा बुलिश है। ठीक है, जिस तरह मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ, और ये आपके आने वाले टाइम के अंदर ये आपका 2365 और 2375 और 70 के जो टारगेट्स हैं वो हमारे फिर पूरे कर सकता है। ये आपका 70 का एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ तक आपका गोल्ड, और 75 तक जो है प्राइसेस वो आ सकती हैं कल का दिन, अगर प्राइसेस उठती हैं तो, क्योंकि अच्छा एक रिवॉर्ड मिल सकता है, सीपीआई की अच्छी न्यूज़ होती है। तो कोशिश कीजिएगा उसके ऊपर जो है हम मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट ले सकें। बाकी जो सेलिंग के एरियाज़ हैं हमारे पास मेंशन है, ये जो एरिया इसने हमें यहाँ से ट्रेड दी है लेकिन ये ब्रेक हो गया है।
फर्दर जो हमारा सेलिंग का एरिया निकल के आ रहा है वो हमारा ये एक निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे सेलिंग का ये एक अच्छा एरिया है सेलिंग के लिए। ये जो एरिया हमारे पास ये एरिया निकल के आता है 2363 से लेकर 2364 का, और 65 भी इसके साथ हो रहा है। तो प्राइस यहाँ से आ सकती हैं, फिर जो है हमें यहाँ से एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है टूवर्ड सेल साइड। और उसके बाद जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2369 से लेकर 2370 का एरिया, 10 पिप्स का एरिया। अगर तो प्राइसेस आपके ये लो, ये हाई, ये एरिया ब्रेक करती तो आपने इसके अंदर से भी ट्रेड नहीं करनी है, आपने वेट करना है कि प्राइसेस इस एरिया के अंदर आ जाए, फिर यहाँ से रिजेक्शंस देखते हुए, कंफर्मेशन देखते हुए यहाँ से जो है वो सेल साइड की ट्रेड करनी है। ये थे हमारे आज के दो सेल साइड के एरियाज़, और ये हमारे दो बाय साइड के एरियाज़ थे। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो के अंदर, आने वाले फोरकास्ट के अंदर हम गोल्ड के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बाकी जो मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि हमारे जो स्टूडेंट के रिव्यूज़ होंगे उनको हम सून मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक से दो दिन का टाइम चाहिए मुझे। उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट के रिव्यू शेयर करूँगा, जो हमारा अभी लास्ट एक बैच चल रहा था अप्रैल का। तो फिर हम इन चीज़ों को और मज़ीद डीपली जो है वो देखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगली मुलाकात होती है एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।